बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी जो हैं वो बेहतरीन अंदाज से अपने सियासी कार्ड खेल रहे हैं और वो जिस तरह से चाल चल रहे हैं उससे नून लीग जो है वो चकरा गई है। नून लीग को समझ नहीं आ रही कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। नून लीग इस वक्त नून लीग के लिए ये सारा मामला जो है वो इस वक्त गले की वो हड्डी बन चुका है कि ना जिसको वो निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। उनका मसला ये है कि नून लीग को जिस काम पर नवाज शरीफ ने लगा दिया है उसकी वजह से ना उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रह गई है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रह गई, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि कैसे मरियम जो हैं वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ होने वाले जलसे में बिलावल की खुशामद कर रही थी। पहले हम बात कर लेते हैं आसिफ अली जरदारी साहब पे। आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले मियाँ साहब को थोड़ी सी हल्लाशेरी दी, मोटिवेट किया और नवाज शरीफ ने 20 सितंबर को एपीसी में फ़ौज के खिलाफ सख्त तकरीर कर दी। उसके बाद भी फ़ौज के खिलाफ सख्त तकरीर करते रहे। एक तरफ उन्होंने नवाज शरीफ को मोटिवेट किया, नवाज शरीफ को इनकरेज किया और नवाज शरीफ ने फ़ौज के ऊपर हमले शुरू कर दिए। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी ने जो है वो बिलावल से बयान दिलवा दिया कि जी फ़ौज की जो क़यादत है उसके नाम नहीं लेने चाहिए। अब इस चीज़ पे आके और अब नून लीग ने उसके रद्द-ए-अमल में क्या किया, मरियम कहती नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, जिस पे मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ। इसके बाद पीपल्स पार्टी ने क्या किया कि जो नून लीग छोड़कर जा रहे हैं ये अभी बलोचिस्तान में अब्दुल कादिर बलोच साहब और सनाउल्लाह अज़हरी, उनको आसिफ अली जरदारी ने उनसे रब्ता किया है, बिलावल ने उनसे रब्ता किया है, उनको पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी है। एक तरफ वो नवाज शरीफ को जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं कि मियाँ सब ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं। दूसरी तरफ ओपनली भी उन्होंने खुद को डिस्टेंस कर लिया कि फ़ौज के जो सिपह सालार हैं, जो DGISI जनरल फैज़ हमीद, उनके खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। साथ उन्होंने आप देखें कराची में नवाज शरीफ को खिताब भी नहीं करने दिया। तीसरा आप देख लें कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो जो वहाँ पे बलूचिस्तान में जो लोग छोड़ के गए हैं नून लीग, उनको पीपल्स पार्टी में आने की दावत दे रहे हैं। चौथे नंबर पे वो ये भी कर रहे हैं कि उन्होंने APC के ये जो भी PDM का इजलास हुआ उसमें भी उन्होंने ये बात सामने रखी कि जी नाम नहीं लेना चाहिए, ये पहले तय नहीं हुआ था। और साथ ही वो जो है मुसलसल पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है कि जी हम तो ये तय हुआ था कि सबरहान के नाम नहीं लेने। वो खुद को इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में भी काबिल कबूल बना रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को वो ये भी कह रहे हैं देख लो भाई हमने तो कभी इस सतह तक नहीं गए। ठीक है, आपने माजी में हमारे साथ ज़्यादतियाँ भी की, हमारे साथ ज़्यादतियाँ भी उतरी, लेकिन हम तो इस सतह तक नहीं गए जिस सतह तक नवाज शरीफ चला गया है। इससे इस्टेब्लिशमेंट के को जो वो कर रहे हैं उससे वो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ को पहले ही, मैं तो ये समझता हूँ, क्रॉस लग चुका है। अब नवाज शरीफ की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जो मर्जी कहे, लेकिन उनकी पाकिस्तान की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं है। और नवाज शरीफ का जो मुस्तकबिल है ना, वो अल्ताफ़ हुसैन की एक तस्वीर आज जो है वो सामने आई है। जिस तरह से वो पता नहीं अब झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, पौधों को पानी दे रहे हैं, घर के काम शाम कर रहे हैं। तो वो तस्वीर मैंने जुनैद भाई को और मुसद्दिक भाई को कहा है कि वो ज़रा थंबनेल पे लगा भी दें। वो आप देख लें, नवाज शरीफ का मुस्तकबिल यही है, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी उनके साथ नहीं चल रही। उनका अपना भाई, जिस शख्स का अपना भाई उसके साथ ना हो, शहबाज शरीफ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ ने अभी तक कोई एक बयान नहीं दिया कि नवाज शरीफ ने जो आर्मी चीफ और DGISI का नाम लिया बिल्कुल ठीक किया है। और शहबाज शरीफ वहाँ पे लोगों को बुला के और मुलाकातें करके कुछ और ही पैगाम दे रहे हैं, कुछ और ही बात कर रहे हैं। अच्छा, नवाज शरीफ का मुस्तकबिल यही है कि वो लंदन फ्लैट्स के बाहर कोई इसी तरह से झाड़ू लगाते हुए, अपने घर में, बाहर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि लंदन की सड़कों पर कि उनके पास पैसा बहुत है, उनके ऊपर ये नौबत नहीं आने वाली कि वो वहाँ पे कोई नौकरी करेंगे या वहाँ पे कोई मुलाजमत करेंगे। पैसा उन्होंने इतना लूटा है, इतनी करप्शन की है, इतनी डकैती की है, इतनी मनी लॉन्ड्रिंग की है कि वो तो क्या, उनकी आने वाली नस्लें भी आराम से बैठकर खा सकती हैं। बाहर उन्होंने जो है वो अपने बच्चों के कारोबार इस्टेब्लिश कर लिए, उनको पैसों का मसला नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जब बंदे का और को काम नहीं रहता तो फिर यही होता है, कभी पौधों को पानी देना, कभी पोछा लगाना, कभी झाड़ू लगाना, कभी कोई काम करना। यही उनका मुस्तकबिल है। जो अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो अल्ताफ़ हुसैन है जिसके एक इशारे पर पूरा कराची बंद हो जाता था, जिसके एक इशारे पर लोगों की गर्दनें काट दी जाती थी, जिसके एक इशारे पर आग लगा दी जाती थी, जिसके एक इशारे पर कराची की तमाम ट्रैफिक रुक जाया करती थी, जिसके एक इशारे पर जो है वो उसके अपने जो MQM के लीडर्स थे उनको उनके कारकुन लंबा डालकर और उनकी छितरौल करते थे। और वो सारा आप याद करें, हम सबको याद है, अभी कल की बात है, जैसे अल्ताफ़ हुसैन खांसी भी करते थे तो एकदम सब कुछ रुक जाता था। आज उस अल्ताफ़ हुसैन की सूरत हाल ये है कि कभी कभी उसके व्हाट्सएप ग्रुप्स में कोई मज़ाहिया किस्म के क्लिप आ जाते हैं अजीब व गरीब हरकतें करते हुए, और कभी जो है वो इस तरह की कोई तस्वीर आ जाती है। और अब ये तस्वीर आपने देख ली है। जो भी पाकिस्तान से गद्दारी करेगा, जो भी पाकिस्तान से बेवफाई करेगा, उसका मुस्तकबिल यही है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और जो पाकिस्तान का दुश्मन है, क्योंकि ये मुल्क अल्लाह ताला के इस मुल्क पे ख़ास करम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह ताला इस मुल्क को बहुत तरक्की अता फरमाए, बहुत अरूज अता फरमाए। यही वजह है कि पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का फजल और करम है कि ये खटकता है
पाकिस्तान के दुश्मनों की आंख में, और भारत हो या दीगर जो कुव्वतें हैं, हमारे जो नाम निहाद जो इस्लामी मुल्क हैं जिनको अपनी चौधराहट का है, उन्होंने जब से देखा है कि इमरान खान जो है वो इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपना चुका है, इमरान खान इसराइल के खिलाफ सख्त बातें कर रहा है, इमरान खान इस्लामोफोबिया के ऊपर हर दुनिया के बड़े से बड़े फोरम पर जाकर बात कर रहा है, तो उससे ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान है या उर्दवान है, उसके अलावा तो कोई भी इस तरह बात नहीं करता। तो बहुत सारे लोगों की दुकानदारी बंद हो रही है, चौधराहट बंद हो रही है, तो उनको इस बात की बड़ी तकलीफ है। और वैसे भी उनको क्योंकि बड़े आसरा था और ट्रंप ने उनको ये काम दे रखा था कि आपने इसराइल को तस्लीम करवाना है, और वो खुद भी दिल से तो तस्लीम कर चुके हैं, बस ऐलान उन्होंने करना बाकी है। तो अब इमरान खान के सख्त मौक़िफ़ के बाद उनके लिए भी मसला हो गया कि कैसे हम इसराइल को तस्लीम करें। तो इन सबको पाकिस्तान जो है वो खटकता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना था और इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम रहेगा। पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनका वही हशर होगा जो अल्ताफ़ हुसैन का हशर हो चुका है। इसी तरह इंशाल्लाह हम अपनी नज़रों से देखेंगे कि उनके हाथों में झाड़ू होगा, पोछा होगा, और वो यही काम करते हुए नजर आएंगे। तो बात हो रही थी आसिफ अली जरदारी की चाल की। तो देखें आप कि एक तरफ नवाज शरीफ को मोटिवेट करके इस तरफ लगा दिया, नवाज शरीफ बिल्कुल रेड लाइन क्रॉस कर गए और उनके ऊपर क्रॉस लगा दिया इदारों ने कि अब इस शख्स की पाकिस्तान की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं है, ना इसके बयानी है कि पाकिस्तान में कोई गुंजाइश है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और इनके पार्टी के लोग इनको छोड़कर जाएंगे और इनके इख्तलाफात बढ़ेंगे और इनकी लड़ाई बढ़ेगी, और बहुत ही आने वाले दिन नवाज शरीफ के लिए बहुत कठिन है। लेकिन जरदारी साथ ही वो अब क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत लेना चाहते हैं या सीटें लेना चाहते हैं, तो वो वहाँ पर इसलिए ये बयान भी दिया, बिलावल ने खुसूसी तौर पर ये इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ का नाम जब नवाज शरीफ ने लिया तो मुझे धचका लगा, ये नहीं होना चाहिए था, और अगर नवाज शरीफ के पास सबूत हैं तो वो सबूत दें। और अब आप अंदाज़ा लगाएं कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के अपने उम्मीदवार खड़े हैं, नून लीग के अपने उम्मीदवार खड़े हैं, तहरीक इंसाफ के अपने हैं। अब होगा क्या? अब मुझे जो लगता है, मैंने कहा कि मुझे गिलगित बल्तिस्तान की सियासत का बिल्कुल नहीं पता, और मैंने इसलिए आज फेसबुक पे स्टेटस दिया। मैंने कहा कि अगर आप, मैंने अपने फ्रेंड लिस्ट में, क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त हैं, मैंने कहा मुझे वो सहाफ़ी सजेस्ट करें जो मुझे गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल पर जो है वो गैर जानबदार अपना एनालिसिस दे सकें। तो वो जब मैं उस पर काम करूँगा तो वो भी आपके सामने रखूँगे। लेकिन वैसे कॉमन सेंस भी होती है ना, आप देखें कि इस वक्त मेन 3 जमातें जो वहाँ पर इलेक्शन लड़ रही हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI। अब मुझे जो लगता है वहाँ पर वोट किस तरह पड़ेगा, मकामी भी ज़ाहिर है वहाँ पे ये तो होगा, कौन कितना ताकतवर है वो तो होगा, लेकिन आप जनरल वोट जो हैं, जो आप समझेंगे किसी धड़े के नहीं हैं, किसी शख्स के नहीं हैं, जिन्होंने तकरीरें सुन के और फैसला करना है, उसमें क्या होगा, एक होगा प्रो PTI वोट, प्रो इमरान खान वोट, एक होगा एंटी PTI, एंटी इमरान खान वोट। इमरान खान के हामी एक तरफ, इमरान खान के मुखालफिन दूसरी तरफ। अब जो इमरान खान की मुखालफत में जो वोट होगा ना, वो हो जाएगा तकसीम, कुछ पीपल्स पार्टी ले जाएगी, कुछ नून लीग ले जाएगी, और PTI वाले के चांसेस, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा होंगे जीतने के। वो के पीपल्स पार्टी बैकडोर राब्ते कर रही है इदारों से, वो कह रहे हैं कि किसी तरह से भी हमें, अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत दिलवा देते हैं या आप हमें मशरूत चलो हुकूमत मखलूत बन जाए, PTI और पीपल्स पार्टी की इकट्ठी बन जाए, तो भी हम PDM को खुदा हाफिज कर देंगे। तो इस हवाले से भी कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा। लेकिन वैसे मैं वो कह रहा हूँ कि अब मरियम जलसा जो कर रही हैं, जो उनको उम्मीदवार था, उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी का भी तगड़ा उम्मीदवार है, और उस जलसे में मरियम खुशामदें कर रही हैं बिलावल की। आप अंदाज़ा लगाएं, वो जो ख्वाजा आसिफ के तारीखी अल्फाज थे, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई किरदार होता है, कोई आपका मतलब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जिस बिलावल ने आपके वालिद के मुंह पे तमाचा मारा, ये कहकर कि भाई उसके पास सबूत हैं तो वो सबूत दे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उस बिलावल की खुशामद कर रही है जलसे में, जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जलसा है। वहाँ पे जिस हल्के में वो खड़ी थी, वहाँ पे PTI का उम्मीदवार कदरे वीक है, पीपल्स पार्टी की उम्मीद ज़्यादा तगड़ा है, और वहाँ वो खड़े होकर बिलावल की खुशामदें कर रही हैं। इससे पहले भी उन्होंने चैनल 24 के रिपोर्टर हैं अवैस कियानी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिलावल ने तो कोई गलत बात ही नहीं की, बिलावल ने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की कि हम नाराज़ हों। कुछ लोग हैं जो हमारे दरमियान इख्तलाफात पैदा करवाना चाहते हैं, जो हमारे दरमियान दुनिया करवाना चाहते हैं, हम तो बिल्कुल दूर नहीं हैं। अब आप देखें, वहाँ पे मुकाबला है पीपल्स पार्टी और नून लीग का। नून लीग वाला पीपल्स पार्टी वाले को हरा देगा, या पीपल्स पार्टी वाला नून लीग को हरा देगा, या इन दोनों के वोट तकसीम होंगे, PTI वाला जीत जाएगा इनकी अपनी हमाकतों की वजह से। क्योंकि इस वक्त दोनों का बयानी एक है, मतलब एंटी इमरान बयानी की बात कर रहा हूँ, फौज का नाम लेने की बात नहीं कर रहा। एंटी इमरान खान बयानी एक है। अब एक तरफ एंटी इमरान खान वोट जाना है और वो तो तकसीम होगा, कोई पीपल्स पार्टी को पढ़ेंगे, कुछ नून लीग को पढ़ेंगे, और जो इसको जो दीगर PTI वाला होगा वो ज़्यादा वोट ले जाएगा।